मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम अपनी कक्षा 7 में हिंदी व्याकरण का पाठ 5 पढ़ेंगे। प्रत्यय। देखिए बेटा, प्रत्यय पढ़ने से पहले हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। ऐसे ही है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है बेटा? उपसर्ग तो हमेशा शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं। तो प्रत्यय वो होते हैं, वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यय। देखिए बेटा, प्रत्यय शब्द 2 शब्दों से बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, जबकि अय का अर्थ है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। अतः इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। प्रत्ययों के योग से नए शब्दों की रचना होती है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दूध प्लस वाला, हमारा क्या शब्द बन गया? दूध वाला। अब दूध है वो हमारा शब्द है और वाला हमने प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? दूध वाला। दूध वाला मतलब दूध को बेचने वाला। धर्म प्लस इक क्या बन गया? धार्मिक। धर्म हमारा शब्द हो गया और इक हम इसमें हमने प्रत्यय लगा दिया तो नया शब्द क्या बन गया? धार्मिक। बेटा, प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक तो कृत प्रत्यय और सेकंड होता है बेटा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो शब्दांश क्रिया धातु के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे लिख प्लस आवट। लिख हो गया शब्द, आवट हमने इसमें प्रत्यय लगा दिया तो क्या शब्द बन गया हमारा? लिखावट, अर्थात लिखाई, राइटिंग जिसको बोलते हैं। कृत प्रत्यय अथवा कृदंत के 5 भेद किए जाते हैं। फर्स्ट है हमारा कर्तृवाचक। जिस प्रत्यय के जुड़ने पर बनने वाले शब्दों से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्तृवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है झगड़ा, इसमें हमने आलू प्रत्यय लगा दिया तो बेटा हमारा नया शब्द क्या बन जाएगा? झगड़ालू। सेकंड है हमारा कर्मवाचक। जिस प्रत्यय को लगाने पर बनने वाले शब्द से कर्म का बोध हो उसे कर्मवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे हमें ना उपसर्ग लगाना है तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? गाना, आना, जाना आदि। तीसरा है बेटा हमारा कर्णवाचक कृदंत। जिस प्रत्यय को लगाने पर बनने वाले शब्द से क्रिया के साधन का बोध हो उसे कर्णवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे न। न हमारा प्रत्यय है, झाड़ शब्द में हमें इसको लगाना है तो हमारा शब्द बन जाएगा झाड़न। बंद शब्द है, न प्रत्यय लगा दिया तो हमारा नया शब्द क्या बन जाएगा? बंधन। और ऐसे ही कतरन। फोर्थ है हमारा बेटा भाववाचक कृदंत। जिस प्रत्यय को लगाने पर बनने वाले शब्द से क्रिया के व्यापार का बोध हो उसे हम भाववाचक कृदंत कहते हैं। जैसे आहट प्रत्यय है, अगर हमें उसे मूल शब्द सज में हम आवट प्रत्यय लगाएंगे, आवट करते ही हमारा हो जाएगा सजावट। लिख शब्द में आवट प्रत्यय लगाएंगे तो लिखावट। फिर है बेटा हमारा क्रियाद्योतक कृदंत। जिस प्रत्यय के जुड़ने पर बनने वाले शब्दों से क्रिया के होने के भाव का बोध हो उसे क्रियाद्योतक कृदंत कहते हैं। जैसे या प्रत्यय, अगर हम इसको सो शब्द में लगाएंगे तो हमारा नया शब्द बन जाएगा सोया। ऐसे ही हम अगर इसको रो शब्द में लगाएंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा रोया। अब देखिए बेटा, कर्तृवाच्य प्रत्ययों से संज्ञा और विशेषण बनते हैं। कर्मवाचक, कर्णवाचक
और भाववाचक प्रत्ययों से संज्ञाएं बनती हैं। क्रियाद्योतक प्रत्ययों से विशेषण और अव्यय बनते हैं। अब देखो बेटा, सेकंड है हमारा प्रत्यय का सेकंड पार्ट है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के अब यहाँ कितने भेद हो गए? 8। तद्धित प्रत्यय धातुओं के अतिरिक्त अन्य शब्दों के अंत में जुड़ने वाले प्रत्ययों को हम क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगती हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा? तद्धित प्रत्यय हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा कर्तृवाचक तद्धित। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़कर किसी कार्य के करने वाले का बोध कराते हैं उसे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे तेल, तेल शब्द में हमने ई प्रत्यय लगा दिया तो हमारा नया शब्द बन जाएगा तेली। उसी प्रकार शराब शब्द में अगर हम ई प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा नया शब्द क्या बनेगा? शराबी। सेकंड है बेटा भाववाचक तद्धित। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़कर भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक तद्धित कहते हैं। जैसे दास शब्द है और उसमें हमने ता प्रत्यय लगा दिया तो हमारा नया शब्द बनेगा दासता। मानव शब्द है उसमें हमने ता प्रत्यय लगा दिया तो हमारा नया शब्द क्या बन जाएगा? मानवता। फिर तीसरा है बेटा हमारा संबंधवाचक तद्धित। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़कर संबंध का बोध कराते हैं, रिलेशन का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहेंगे। जैसे चाचा शब्द है, अगर हम उसमें एरा प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा नया शब्द बनेगा चचेरा। मामा शब्द है उसमें अगर हम एरा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ममेरा। उसके बाद है बेटा हमारा लघुतावाचक तद्धित। जो प्रत्यय लघुता का बोध कराते हैं उन्हें लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे इसमें हमारा शब्द है छाता, अगर हमने उसमें री प्रत्यय लगा दिया तो हमारा नया शब्द बन जाएगा छतरी। मान लो हमारे पास शब्द है कोठा और अगर हम इसमें री प्रत्यय लगाएंगे तो आपका शब्द क्या बनेगा? कोठरी। उसके बाद बेटा फिफ्थ है आपका स्त्रीवाचक तद्धित। जिन प्रत्ययों के प्रयोग से पुल्लिंग शब्द स्त्रीवाचक बन जाते हैं वे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बेटा, बेटा है वो पुल्लिंग है, अगर हम इसमें ई प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा नया शब्द बनेगा बेटी, जो क्या है? स्त्रीलिंग। हमारे पास शब्द है लड़का, अगर हम इसमें ई प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा नया शब्द क्या बनेगा? लड़की। ऐसे ही हमारे पास है नाना शब्द जो पुल्लिंग है, लेकिन अगर हम इसमें ई प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा नया शब्द बनेगा नानी। अब देखो बेटा, नाना शब्द था वो पुल्लिंग है, लेकिन अगर हमने इसमें ई प्रत्यय लगा के इसको नानी बना दिया तो हमारा शब्द क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। फिर है बेटा हमारा 6 गुणवाचक तद्धित। जिन प्रत्ययों के जुड़ने से गुण का बोध होता है उन्हें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है दया, अगर हम इसमें वान प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा नया शब्द बनेगा दयावान। अगर हमारे पास हम शब्द लेते हैं गाड़ी और अगर हम इसमें वान प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? गाड़ीवान। 7th है बेटा हमारा सादृश्यवाचक तद्धित। जिस प्रत्यय से समता का बोध हो उसे सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहेंगे। जैसे हमारे पास बेटा शब्द है छोटा, अगर इसमें हम सा प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा नया शब्द बनेगा छोटा सा। मोटा शब्द है, मोटा में हम सा प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा नया शब्द का क्या बनेगा? मोटा सा। और बेटा हमारा लास्ट और 8th है गणनावाचक तद्धित। जो प्रत्यय संख्या के क्रम का बोध कराते हैं उन्हें गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जो नंबर का बोध कराएंगे। जैसे हमने ले लिया सरा, सरा हमारा प्रत्यय है, शब्द ले लिया हमने 2,
दो में हम सरा जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा दूसरा। शब्द ले लिया हमने तीन और उसमें सरा प्रत्यय लगा दिया तो हमारा शब्द बन जाएगा तीसरा। अब मान लो आपने वा प्रत्यय लिया है और शब्द ले लिया पाँच, पाँच में वा जोड़ोगे तो बेटा क्या बन जाएगा पाँचवा। सात शब्द में वा जोड़ दिया तो आपका क्या बन जाएगा सातवां। बेटा उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग, बेटा उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ भी प्रयोग आपको देखने को मिलता है। जैसे उपकारक, उपकारक, उप प्लस कार प्लस कै, इसमें आपका उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है इस शब्द में और प्रत्यय का भी। उप आपका उपसर्ग है, कार आपका शब्द है और कै आपका प्रत्यय है। तो इस शब्द में तीनों का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का भी, मूल शब्द आता ही है और बाद में प्रत्यय का भी। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बेईमानी, बे प्लस ईमान प्लस ई। बे आपका उपसर्ग है, ईमान आपका शब्द है और ई आपका क्या है प्रत्यय। तो दोनों का एक साथ प्रयोग हुआ है। अब देखो बेटा, दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग अनेक बार, दो प्रत्ययों का भी एक साथ प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे हमारा शब्द है दयालुता, दया प्लस आलू प्लस ता। इसमें देखो दया है वो आपका मूल शब्द है, आलू और ता दोनों क्या हैं प्रत्यय। एक ही शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है ईमान प्लस दार प्लस ई। क्या शब्द बन गया आपका ईमानदारी। इसमें ईमान आपका मूल शब्द है, दार और ई आपके क्या हैं प्रत्यय। तो बेटा ये था आपका पाठ 5। अब आप इसको ध्यानपूर्वक अपनी पुस्तक से पढ़ोगे। धन्यवाद।